Hello and welcome to Science Classes with Simran. I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel and press the bell icon. इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में और कैसे कैसे पूरा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, उसको क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि जब भी हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करनी होती है तो हमें हमेशा ही हीट या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़ता है? डू यू थिंक सो? नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि जब भी हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करनी हो तो हम उसका हीट और प्रेशर चेंज करेंगे। इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जैसे कभी भी हम कपड़े सुखाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम उन्हें धूप में सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, बट रैदर दैन कि हम उसको अंदर कमरे में हमें ये तो पता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते। और हमें ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस में या लिक्विड में या सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में अभी। क्या होता है लिक्विड में कि एक जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो पार्टिकल लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वजह से जैसे ही वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो वेपर की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन भी यही है कि जब फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर से हम कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं factors which affect evaporation. Okay, first factor that affect evaporation is the surface area. Means कि जब भी हम surface area बढ़ाएंगे तो evaporation का रेट जो है वो भी बढ़ेगा साथ साथ में। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि जब भी हम कपड़े सुखाते तो उनको बिल्कुल स्प्रेड करके डालते हैं किसी भी चीज़ पे सुखाने के लिए, ना कि उनको ऐसे ही डाल देते हैं। क्यों? उसको जब स्प्रेड करते हैं तो हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज़ होती है सरफेस एरिया के हिसाब से। ठीक है, फिर सेकंड जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जिससे कि वो जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर अफेक्ट करता है वो ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम होएगी तभी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मीन्स कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में। अगर वो वाटर वेपर ज़्यादा है, मीन्स मॉइस्चर ज़्यादा है एयर में, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन नहीं होगा। और इवेपोरेशन विंड स्पीड से भी इंक्रीज़ होता है। मीन्स कि इसका भी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि
कपड़े को अगर हम हवा में सुखाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हवा नहीं चल रही होती। ठीक है, अब उसके साथ इवेपोरेशन के साथ एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों आता है। सो उसका भी हम पढ़ते हैं कि इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, मीन्स कि कभी भी हम पानी या फिर कोई भी लिक्विड रख दें ओपन वेसल में तो वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट होता रहता है, मीन्स कि वो जल्दी से जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, मीन्स कि जो पार्टिकल है लिक्विड के वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, जो भी एनर्जी वो सारी एनर्जी को रीगेन करने के लिए जो लॉस्ट हो चुकी है इवेपोरेशन के दौरान। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, मीन्स कि जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की सराउंडिंग से वो उसको कोल्ड बना देती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि जब भी हम एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम पे लेते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है। क्योंकि जब हम उसको या फिर नेल पॉलिश रिमूवर को पोर करते हैं अपने पाम पे तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो इवेपोरेट होता है तो वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स डालने चाहिए। क्योंकि समर में जो है हम बहुत ज़्यादा प्रिस्पायर करते हैं बिकॉज ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी, मीन्स बहुत ज़्यादा स्वेट आता है हमें समर में ताकि हमारी बॉडी कूल रह सके। जो कॉटन होती है उसको हम गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर कहते हैं, जो भी फिर वो स्वेट आता है तो वो ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एक्सपोज कर देती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ईज़िली इवेपोरेशन होती है और हमें कूलिंग मिलती है। आपने देखा भी होगा कि जब स्वेट आता है, स्वेट आने के बाद हमें ठंडा ठंडा सा फील होने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कभी आप आइस वाटर लेना एक गिलास में और उसको एयर में लेके आना, तो क्या होगा आप देखोगे कि बाहर आप देख सकते हैं कि वाटर के वेपर लिक्विड में फॉर्म होना स्टार्ट करने लगे हैं और बाहर जो है ग्लास के वाटर सा आ गया है। ठीक है, टॉपिक था इस चैप्टर का और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और any other topic related to it, and you can send your questions and some on my email also. I'll mentioning my email in the description box. Okay, thank you for watching.